प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष शत नमन। 20 वर्ष है शरीर है, वैसे तो 100 वर्ष की दे रखी है। अभी ये देखो कलयुग है कितना लंबा। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। अगर दिव्य वर्षों के अकॉर्डिंग टू, देवताओं की अकॉर्डिंग टू इनको काउंट किया जाए तो 1200 वर्ष हैं केवल। 1200 वर्ष हैं केवल। अब 32,000 वर्ष में से हमें 45 इंटू 100 कितने हो गए? 4500। 4500 वर्ष कलयुग में भी आत्मा को मिलते हैं अपने तरने के लिए। और युग कितना लंबा है ये उसके अकॉर्डिंग टू तो इतना सा भी नहीं मिलता। 4,32,000 वर्ष का युग है, उसमें से 4500 मिलते हैं केवल वर्ष। यानी कि बाकी का टाइम कहाँ गया? जो इस 45 वर्षों में किया था ना, उसको भोगने में गया। इन 4500 वर्षों में हमने क्या नहीं किया? एक जन्म में भी 45 बार जो जन्म मिला था ना, एक जन्म में भी प्रभु भक्ति जानकर नहीं की। कितने अवसर देगा और मालिक हमें? अगर उसका आकलन किया जाए ना, सच्ची में मेरे को ऐसा लगता है हेड्स ऑफ है मालिक, तू कितनी दया करता है यार। हम तो निरे भांड हैं, बेवकूफ़ हैं इतने ज़्यादा ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि नहीं है? हम इतना ज़्यादा लंबा समय कर्मों को काटने और भोगने में, मतलब कि लक 84 में बिताना चाहते हैं। 4500 जो वो वर्ष मिलते हैं उनमें वो कर्म कमाते हैं जो कि हमें इतने लंबे टाइम पीरियड झेलने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक बार डार से झड़ता है तो बहुर पत्ता डार पे नहीं लगता। इतना अनमोल है। मानव जन्म दुर्लभ अति मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता जड़े बहुर ना लागे डार। क्योंकि इतना लंबा जर्नी तय करके इतना सा मिलता है। अब इसमें से कर लो 84 लाख योनियां। इन योनियों में कितने कितने टाइम रहते होंगे? 4,32,000 में से 4500 माइनस कर लो, बचे कितने? 4,27,500। 4,27,500। ठीक है ना? अब इसको डिवाइड करो। 84 लाख योनियां हैं तो एक एक योनि में हम कितना कितना टाइम रहते होंगे? 4 लाख ही कम है, 84 लाख तो ज़्यादा हो गई। सोच लो हमारा क्या हमने वो हाल मचा रखा है। जन्मना और बस मरना, जन्मना और बस मरना, जन्मना और बस मरना, है ना? इतनी प्यारी लगती है ना हमें मौत। इसीलिए शायद लखमा माली जी ने कहा था, मरते मरते दम चढ़ लिया और मरना बाकी रह रहा है। क्या? कहाँ तक पहुँचे होंगे ना वो, कितना डीप एनालाइज किया होगा उन्होंने। और लखमा माली में पता है क्या चीज़ थी? शुरू में लखमा माली जी जो थे ना, वो शराब पी के मदहोश पड़े रहते थे मसकरों की तरह। जब उनके ताऊ जी ने उनको कहा था तूने तो पंडितों का नाम डुबो दिया, तब उन्होंने ये आत्मज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी उनके कहने से। तब दारू वगैरह छोड़ के तब उन्होंने इस ज्ञान को, क्योंकि वो राग गाते थे, पहले भी रागनियाँ गाते थे मगर गंदी गंदी गाते थे। जब उनका नाम हुआ था, कह रहे तूने तो कुल पे बट्टा लगा दिया, तब वो बदले थे। और बदले तो फिर इतना बदले कि बदल ही गए।
सारा शरीर छान रखा है उन्होंने। उनकी वाणियां, उनकी रागनियां सुनोगे ना, उल्ट भाषी वाणियां भी खोल रखी है उन्होंने साहिब की। इतनी सारा रहस्यमयी चीजें बता रखी हैं उन्होंने। शायद उन्होंने भी हमारे की तरह, जैसे आज हम काउंटिंग करके बता रहे हैं, उन्होंने भी काउंट किया होगा ना, तब बोला होगा उन्होंने, ये भी अनुभव किया होगा ना ये इस बात का कि इतनी बार मरते हैं, हे हम इतनी बार जन्मते हैं। मतलब जन्म और मरण के सिवाय हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम और जन्म मरण का रोग इतना हमें पसंद आ रहा है कि हम इससे छूटना ही नहीं चाहते, कि मरते मरते दम चढ़ लिया और मरना बाकी रह रहा है अभी भी। कब तक मरते और कब तक जन्म लेते रहेंगे हम? क्यों नहीं इस आवागमन की चैन को आज अभी काटने की तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं ना, अगर चोर और छाती चोर भी कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, अगर वो जेल की सलाखें तोड़ने की ठान लेता है ना, तो वो जेल की सलाखें तोड़ के बाहर निकल ही जाता है। और ये जेल कितनी मस्त है ना, ये खुली है, हम फिर भी इससे बाहर नहीं जाना चाहते। सदके होने चाहिए हमारे तो, है ना? या लानत होनी चाहिए हम पे? क्या होना चाहिए? पूछ के देखो खुद से। हमारे सदके करने चाहिए या हम पे लानत भेजनी चाहिए? शायद संतों ने इसीलिए हम पे लानत भेजी है कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अभी भी हम अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं ना कि मेरा तो शरीर जर्जर हो गया जी, मैं कैसे भक्ति करूं, मेरा तो सौ रोग लग रहे हैं, मैं कैसे भक्ति करूं। अरे ये नहीं पता, अब भक्ति नहीं करी, मर गई तो फिर आगे फिर 84 का जीवन, फिर मनुष्य का तन कभी मिलेगा बड़ी मुश्किलों से, और फिर पता नहीं कोई जगाने वाला मिलेगा क्या, नहीं क्या पता फिर से बुढ़ापा आ गया तो। क्यों नहीं अपनी इस खटरा गाड़ी को ही हम चला दें, इस बार ऐसा चला दें कि दोबारा चलाने की जरूरत ही ना पड़े। इस बार ऐसे पार निकल जाएं कि दोबारा से वापस आने का, मुड़ के यहाँ का हमें सरोकार ही ना करना पड़े। क्यों नहीं झुंझुड़ जाते अंदर तक? क्या आत्मा नहीं कौंधती? क्या नहीं खबर आया अभी तक भी मर के और जी के? इतने लोगों की मौत हम देख चुके हैं अपने जीवन में, पता है कि मर के सड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ और कैसी कैसी गतिमति होती है। कहते हैं ना, बुढ़ा मरा जवान हत्या से ती काम। अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया भी था कितना खतरनाक मंजर मैं देख के आई हूँ। शायद आप में से किसी ने देख लिया होता ना, तो दिन और रात की चैन और नींद सब हराम हो चुकी होती। उसकी तो गाड़ी नई की नई थी। अभी अभी तो लोग कहते हैं ट्रैक पे चलना भी शुरू नहीं किया था। क्या हुआ वो नई मर्सिडीज में बैठ के? एक झट में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उस गाड़ी समेत खुद ही फूक गया। सोच के देखो, हमारी ये गाड़ी जज्जर भले ही है, हम फिर भी चला सकते हैं। कहर तो नहीं टूट रहा हम पे। क्या हुआ, गाड़ी में कोई थोड़ी बहुत खराबी है तो चल तो रही है अभी, कर तो सकते हैं अभी भक्ति। जब क्या होगा, जब प्राण नहीं रहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले फिर से मुझे एक मृत्यु की खबर मिली थी किसी की दादी की। अगर वो बुजुर्ग वहां से चली गई, अब आप तो कितने किस्मत वाले हो कि आपको इस समय पता है हमें कहाँ जाना है। उस बुजुर्ग को तो ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है, पोते पड़ोते सड़ोते वाली होगी। क्या निकाल लिया होके? चट्टी में घी रगड़वाना था? क्या करवाना था? पड़ोते का मुंह देख गई, फिर उसका मुंह देखने से तेरी गतिमति हो जाएगी? क्या करने आए थे और क्या कर बैठे हम? इतनी लोगों की मृत्यु देखते हैं, फिर भी जरा यहाँ सनसनाहट नहीं होती क्या? और होती है ना, असल मायने में होती है तो भक्ति पक्का होएगी। ये मैं मान ही नहीं सकती कि पक्का भक्ति ना होगी। मैं तो नहीं मान सकती ये बात कि जिसको सनसनाहट हो और उस पर भक्ति ना हो।
वो उसको अपने दिन के दर्द, ये शरीर के दर्द तो समझ में आने बंद हो जाते हैं। क्या पता कैसे मौत आएगी। जिस दिन ये ख्याल अच्छी तरह जहन में बैठ जाता है ना कि मौत मेरी कैसे आएगी, घर में मरूंगी कि बाहर मरूंगी, सुबह मरूंगी शाम मरूंगी, दिन में मरूंगी कि रात को मरूंगी, खाते हुए मरूंगी कि बिना खाते हुए मरूंगी, सोते सोते मर जाऊंगी कि उठ के मरूंगी। वो सोते सोते ही मर गई थी। कहावत नहीं सुनी? बोला अरे यो मर गया, बेरा नहीं कुकर मरा था, हमने भी रह के कुकर मर गया। बोला सांस नहीं आया, ये सांस से तो कौन ही आवे, मरे तो जबे के मरेंगे ना जबी। नानक जी ने भी तो यही कहा है, दमदा की में भरोसा, आया आया और नहीं आया तो नहीं आया। क्यों कह रखा है, सांसों की माला पे सिमरो तुम पी का नाम। उस परमात्मा के नाम को हर एक श्वास में सिमरना शुरू कर दो। जब हर एक श्वास में चलेगा ना वो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसकी बाट ना देखो। किसी से इतना प्यार हो जिसको दिन रात रटते हो। सबरी ने कौन सा राम को देखा था? उनके गुरुजी ने कहा था, इस राही तेरा राम आएगा। क्या करती थी उस राही? बेर लगे हुए थे। बेर कहाँ पे लगे होते हैं? कांटे की झाड़ियों पे लगे होते हैं ना। कांटे की झाड़ियों पे पेड़ लगे तो क्या उसको कांटे नहीं चुभते होंगे? हर रोज कांटे चुभते होंगे, हर रोज टोकरा भरती थी वो, हर एक मीठे बेर को चक चक के देखती थी वो, और चक चक के वो टोकरे में भर के उस राही पे ऐसे बाट जोती रहती थी कि यहाँ से मेरे राम आएंगे। ये नहीं कहती थी प्रभु राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अपना बना चुकी थी उन्हें। इसीलिए कहा जाता है, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनी जो होई तो निर्धन रहे ना कोई। वो जब तक नहीं देखे थी ना, तब तक खुद को निर्धन समझती थी। स्पर्श नहीं था ना, और जिस दिन उस राम से स्पर्श हुआ तो गति ही हो गई, धनी ही हो गई, विरला ही हो गई। हम क्यों याद कर रहे हैं सबरी को? ऐसा होता है वो मिलन। जिसका उससे मिलन हो जाता है, फिर और कोई मिलन की चाह नहीं रहती उसको, फिर लाहिब कर पाता है वो मिलन। ये होती है उसके मिलन की चाह। और आगे क्या कहते हैं, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार। अज्ञानी किसको कहा है यहाँ पे संतों ने बताया? साहिब ने किसको ज्ञानी कहा है? जो दुनिया की जोड़ा तोड़ी में लग रहे हैं ना, अपने आप को ज्ञानी समझ के, भाई कुकर धन कमाना है, यो नुक्ता अपना ले, 10 की चीज़ ला के 20 में बेचा कर। क्या अगर ग्राहक ने 25 की लाया था भाई, मैं तो 22 तक तो कम तो मेरा पड़ता ही नहीं खाता जी। ग्राहक 20 की तो आराम से ले जाएगा। डबल चुगने करने आते हैं ना। और भक्ति के लिए कोई समझाने जाए तो आगे ने सरक, उसके बड़े चर्चा सुन रखे हैं, रहने दे तू, हो रही है घर में रह कर अपना कड़े भक्ति भक्ति आई चाल के, भक्ति की भक्ति नहीं दिखती है, नहीं धन कमाने दे, बालका ने नहीं ब्याना के इब्बत संत नहीं बन जियो। अब यही बातें अगर सच्ची, साहिब कहते हैं जब मैं कहता हूँ तो क्या होता है, साच कहूँ जग मारण धावे, झूठो का एतबार। राकेश जी आपके ग्रह नक्षत्र बिगड़ रहे हैं। शनि मंगल पे और मंगल बुध पे भारी चल रहा है। अब शनि मंदिर में भी जाना है, मंगल मंदिर में भी जाना है, और बुधवार को तो हर रोज गौओं को चारा खिला के आना है। वो तो हम कर लेंगे मिनट मिनट में, फटाफट फटाफट। अच्छा पंडित जी, इतने के पाठ राहु के और इतने के केतु के कराने पड़ेंगे जी? ठीक है जी, रोज आ जाऊंगा पाठ कराने, है ना। अभी कहते हैं भाई अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सांसों पे ध्यान दे ले, सारे तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। दिखती नहीं ज्ञानी ध्यानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, निरंजन धन तेरा दरबार। इसलिए कहा है
कि जो सही बताता है ना, जो सच्ची बात बोलता है, उसको तो क्या समझते हैं, बेवकूफ़ है, निरी बावड़ी है, दूसरे दूर रह के चला कर, समझ गई। उसके तो लोहे दोरे भी जाने की जरूरत नहीं, शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, सच्चों की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बुरों की दिखनी चाहिए, है ना। ऐसी ये दुनिया है, ये निरंजन का दरबार है। और साहिब के देश में केवल सच्चे दिखेंगे ही, बुरे नहीं दिखते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बुरे जा ही नहीं सकते, एंट्रेंस ही नहीं है। ये झोल झमाल तो यहीं पड़ा है सब कुछ। इसीलिए साहिब कहते हैं यहाँ सब उल्टा व्यवहार। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे रहा भरमाए, ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल वश आए। ये है काल पुरुष की नगरी। पता लगा ना मन कैसे बैठा हमारे अंदर में, इसी के मसखरे हमारे अंदर में बैठे हैं। ये हमारा रंग महल, जिसमें पुरुष मत वाला बुलाना था, इसमें तो मसखरे आके बैठ गई। मतलब एक है ना, स्कूल खोला था किसी ने, उसमें आना तो था मैडमों ने और बच्चों ने, पढ़ाने और पढ़ने, शराबियों ने ठेका खोल दिया। स्कूल का बोर्ड तो कितना गया, और जितनी खिड़कियाँ बन रही थी, जितने क्लासरूम बन रहे थे ना, वे सब पे लिखा है फलानी ब्रांड की शराब, दिकड़ी ब्रांड की शराब, इसमें कबाब मिला, इसमें शराब मिला, इसमें नू मिला, इसमें क्या बन गया वो। बनना तो सब कुछ और था और बन गया कुछ और। ऐसे ही मनुष्य तन पाके बनना तो हमें संत था और हम बन गए कुछ और, साधारण मानव भी नहीं रहे हम तो। इसीलिए कहा है भक्तिहीन नर पशु समाना, पशुओं वाले कर्म ही करते रह गए अब तक तो, हम मनुष्य नहीं बने। मन का क्षय नहीं करना आया तो मनुष्य कैसे हुए। देखो ना, मनुष्य शब्द में भी कितनी बड़ी पावर है। मनुष्य क्या बने हैं, मनुष्य कर लिया मन का क्षय। मन हमारा ही शयन करता रहता है, मन हमें ही खाता रहता हर समय। भक्षक को रक्षक समझ बैठे हैं हम, और इतना चाव से, जैसे मन को कहते हैं ना सारा दिन, मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन, इतने ताल मिला के चलते हैं मन के साथ में। ऐसे ही उतनी ताल कैसे मिलानी है, मेरे साहिब के घर मुझे जाना है, मेरा साहिब मुझे लेने आएगा, मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब। बस जैसे कहते हैं ना, जिसकी छत पे चांद दिखता है वो कहता है चांद मेरा है, वस्तुतः तो चांद सभी का है, मगर तेरा चांद तेरा है, मेरा चांद मेरा है। क्योंकि तेरी छत अलग है, मेरी छत अलग है। जाना सबको वहीं है। इसीलिए कहा है वो परमात्मा एक है और हम सबका है, हम सब भी एक हैं। जब उसमें मिलते हैं तब पता चलता है। श्री कृष्ण जी ने क्यों कहा है ये कि मैं ही खुद को मार रहा हूँ, मैं ही रो रहा हूँ। सुनी है ये बात उनकी, मैं ही पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं ही पाप कर्म कर रहा हूँ। वो कौन सा मैं बोल रखा है उसमें पता है, आत्मा रूपी मैं आत्मा, मैं ही ज्ञान सुनाती हूँ, मैं ही अज्ञान में सन जाती हूँ, मैं ही मरती हूँ, मैं ही मारती हूँ, मैं ही पुनः जीवित होती हूँ और मैं फिर से पुनः मर जाती हूँ। इसी के साथ आज के सत्संग को यही विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और आप सभी को समझने में मुझे आसानी होती है। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।